आज हम शुरू करते हैं बीएससी थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर के जूलॉजी का जो चैप्टर है एवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसमें हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स को शुरू कर रहे हैं और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आज जो चैप्टर ले रहे हैं वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट का। सबसे नीचे लिखा हुआ है फोर्स ऑफ एवोल्यूशन, म्यूटेशन, सेलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो जेनेटिक, इस चैप्टर में आज की वीडियो में जेनेटिक ड्रिफ्ट को बता रहे हैं। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में हम आज बात करेंगे। यह बीएससी थर्ड ईयर का 6th सेमेस्टर का जूलॉजी का चैप्टर। तो आज शुरू करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, सीवाल राइट इफेक्ट, जिसे हम सीवाल राइट इफेक्ट भी कहते हैं, रैंडम ड्रिफ्ट भी कहते हैं और एलिक ड्रिफ्ट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि चेंज, इसकी परिभाषा है चेंज बाय चांस इन एलिलिक और जीन फ्रीक्वेंसी इन एनी पॉपुलेशन। तो इसमें हम क्या समझ में आता है कि कोई भी पॉपुलेशन है तो उस पॉपुलेशन में जो जीन की फ्रीक्वेंसी है, एलिल की फ्रीक्वेंसी है, बाई चांस या किसी कारणवश उसमें चेंज हो जाता है। एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है या जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है किसी कारण मतलब इसमें नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा नहीं बल्कि किसी चांस के द्वारा ऐसा हो जाता है। अब कौन सा चांस हो सकते हैं? एपिडेमिक्स हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं एपिडेमिक्स, या फिर नेचुरल कैलामिटीज़ हो सकती हैं जिनके कारण ये लोग मर सकते हैं और इनके जीन में फ्रीक्वेंसी में चेंज आ सकता है, या फिर कुछ ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हो सकती है जिसके कारण ये सारी एलिलिक या जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आ सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। अब मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है इसमें इतने प्रकार के जीन फ्रीक्वेंसी इसके अंदर है, जो कैपिटल ए प्रकार की है, कैपिटल ए स्मॉल ए प्रकार की है और स्मॉल ए इस प्रकार की जीन फ्रीक्वेंसी इसके अंदर मौजूद है। अब कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आई, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया या फिर फ्लड आ गया या फिर आगजनी हो गई और फायर लग गई, तो इसके कारण क्या है, जिसमें बहुत सारे लोग मर जाएंगे। नेचर सिलेक्शन में तो ऐसा होता है कि जो डोमिनेंट होते हैं वही आगे चल के जीवित रहते हैं और जो फिट नहीं होते हैं, नेचुरली फिट नहीं होते हैं, वो आगे उनकी पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या है कि नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से क्या होगा कि इसमें से कुछ लोग मर जाएंगे और मरने की वजह से इसमें कुछ लोग जीवित रह जाएंगे और कुछ लोग मर जाएंगे। तो अब मान लीजिए कैपिटल ए वाला एक रह गया, कैपिटल ए स्मॉल ए वाला एक रह गया और कैपिटल स्मॉल ए वाला एक रह गया। तो इसमें आधे मर गए और आधे जिंदा रह गए अर्थक्वेक की वजह से या किसी फायर वजह से, किसी नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से। क्या है कि इस तरह से अब संख्या इनकी कम हो गई। अब संख्या कम हो गई तो इसमें क्या है, जीन की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, जीन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जरूरी नहीं है कम हो जाए, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अब देख लीजिए पहले क्या था, जीन की फ्रीक्वेंसी अगर ए में देखा तो ए की फ्रीक्वेंसी जो थी 7/12 0.58 थी और स्मॉल ए की फ्रिक्वेंसी 0.42 थी। लेकिन इसके बाद जब हमने आफ्टर द कैलामिटीज़ देखेंगे कि न्यू पॉपुलेशन है, ये जो जीन की फ्रिक्वेंसी है ए स्मॉल कैपिटल ए की फ्रिक्वेंसी क्या 3 है, इसमें 1 2 3 है ए कैपिटल ए, तो 3/6.5 हो गई। और स्मॉल ए की जो जेनिक की फ्रिक्वेंसी जो है वो 3/6.5 हो गई। तो हम अब देखेंगे कि ओरिजिनल जो पॉपुलेशन थी उसमें इस कैपिटल ए की फ्रिक्वेंसी 0.58 थी, जबकि अब 0.5 बची है, मतलब पहले से कम हो गई फ्रिक्वेंसी। और स्मॉल ए की फ्रिक्वेंसी 0.4 थी, अब 0.5 हो गई, स्मॉल ए की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई। तो इसमें जो एलिलिक फ्रिक्वेंसी है या जीन फ्रिक्वेंसी है, इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है दोनों में, कैपिटल ए की भी और स्मॉल ए की, दोनों की जीन फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है नई पॉपुलेशन में। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है इसमें नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से ही जीन की फ्रिक्वेंसी में चेंज आ जाते हैं और ये बाई चांस होता है, कोई चांस होता है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। अब हम देखते हैं आगे कि जो नेचुरल सिलेक्शन होता है उसमें तो क्या है कि केवल जो डोमिनेंट होते हैं केवल वही आगे चल के सर्वाइव करते हैं, या फिर जो फिट होते हैं वही आगे चल के सर्वाइव करते हैं।
जो अनफिट होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट में ज़रूरी नहीं है कि जो फिट हों वही सर्वाइव करें। इसमें तो पीडियम मिक्स है, उसके कारण क्या है, फिट भी मर सकते हैं और अनफिट वाले भी मर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, फिट वाले डोमिनेंट वाले भी, डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों ही जीवित हैं। इसमें आप देखते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट सीन इन स्मॉल पॉपुलेशन केवल स्मॉल पॉपुलेशन में ही नोटिस की जाती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट समानुपाती बनोपन पॉपुलेशन साइज का विलोमानुपात भी होता है। पॉपुलेशन साइज अगर ज़्यादा है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कम होगी और पॉपुलेशन साइज कम है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये फार्मूला इसका बन जाता है। तो स्मॉल पॉपुलेशन में ही जेनेटिक ड्रिफ्ट हम देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका जेनेटिक ड्रिफ्ट का, दो एग्जाम्पल हैं, फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में क्या है कि इसमें माइग्रेशन फ्रॉम ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है, उसमें से जैसे कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है इसमें से निकल जाएंगे, कुछ इंडिविजुअल निकल जाएंगे और इंडिविजुअल निकल के नई पॉपुलेशन को जन्म देंगे, नई पॉपुलेशन बनाएंगे। इसी को फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। जबकि बॉटलनेक इफेक्ट में क्या होता है, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़ और एपिडेमिक्स और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। इसमें जो नेचुरल कैलामिटीज़ है वो अर्थक्वेक हो सकती हैं, सुनामी, फ्लड और फायर्स एक्सेट्रा हो सकती हैं। इनके कारण ही क्या इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। इस प्रकार ओरिजिनल पॉपुलेशन में जीन फ्रिक्वेंसी और एलिलिक फ्रिक्वेंसी में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार अब हम देखते हैं सबसे पहले फाउंडर इफेक्ट के बारे में वर्णन कर लेते हैं। फाउंडर इफेक्ट जो होता है, ओरिजिनल या पेरेंटल पॉपुलेशन होती है उसमें से कुछ माइग्रेट कर जाते हैं, कुछ इंडिविजुअल माइग्रेट करके नए स्थान पर पहुंच जाते हैं और नए स्थान पर जाकर वहाँ पर रिप्रोडक्शन करके नई पॉपुलेशन बनाते हैं। नई पॉपुलेशन बनाने से जो नई पॉपुलेशन बनती है उसे हम फाउंडर पॉपुलेशन कहते हैं। तो इस प्रकार क्या है, इसमें कोई भी एनिमल्स मरते नहीं हैं बल्कि अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर नई इंडिविजुअल चले जाते हैं और वहाँ जाकर नई पॉपुलेशन को बनाते हैं, फाउंडर पॉपुलेशन को बनाते हैं। When some individuals migrated or drifted from the original population and form new population, ठीक है, then the new population becomes genetically different from original population due to the change in allelic frequency। इस कारण क्या होगा, ओरिजिनल पॉपुलेशन की जो जीन फ्रिक्वेंसी होगी वो अलग होगी और न्यू पॉपुलेशन की जीन फ्रिक्वेंसी अलग होगी। इसकी न्यू पॉपुलेशन की जीन फ्रिक्वेंसी होगी वो किस पर आधारित होगी, जो माइग्रेट किए हुए इंडिविजुअल हैं उन पर आधारित होगी। ठीक है, तो जो माइग्रेट किए हुए हैं इंडिविजुअल माइग्रेट कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगी कि इनको ऊपर डिपेंड करेगी कि न्यू पॉपुलेशन की जीन फ्रिक्वेंसी क्या होगी। लेकिन ये ओरिजिनल या पेरेंटल पॉपुलेशन की जीन फ्रिक्वेंसी के समान नहीं होगी। ठीक है, तीसरी बात कि न्यू पॉपुलेशन में जो जीन फ्रिक्वेंसी होगी वो जीन फ्रिक्वेंसी इसके अंदर सभी का जो एग्जाम्पल है इसका डार्विन्स फ्रिंचेस। इसका एग्जाम्पल क्या है, डार्विन्स फ्रिंचेस में क्या होता है कि इसमें कुछ बर्ड्स होती हैं जो एक जगह स्थान पर रहती हैं और फिर एक स्थान पर रहने के कारण क्या है कि ये जब माइग्रेट करती हैं, दूसरी जगह पर माइग्रेट करती हैं तो ये नई पॉपुलेशन को बना लेती हैं। दूसरी जगह पर जब स्थानों पर माइग्रेट करती हैं तो वहाँ पर नई स्पीसीज़ को बना लेती हैं। क्या करेंगी, ये नई स्पीसीज़ में बदल जाएंगी। इनकी बीक सबकी अलग अलग हो जाती है, जबकि इनकी जो ऑरिजिनेशन एक ही है, सब एक ही पॉपुलेशन के से माइग्रेट करके बनी हुई है। तो इसमें डार्विन फिंचेस में ऐसा दिखाया गया। जबकि ये किसका एग्जाम्पल माना जाता है, डार्विन फिंचेस एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, माइक्रो इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है और फाउंडर इफेक्ट का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, और बॉटल नेक इफेक्ट में देखते हैं कि बॉटल नेक इफेक्ट जो दूसरा है, सेकंड क्या है, बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट में क्या है कि अक्रॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़ या एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो यहाँ हमने क्या देखा कि बॉटल नेक इफेक्ट में क्या होता है कि एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट होता है, एक्शन होता है या फिर नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं। तो इनके कारण ही यहाँ पर डेथ होती है, इंडिविजुअल्स की डेथ होती है और फिर इससे पॉपुलेशन अचानक बहुत तेज़ी से बहुत घट जाती हैं। अब इसमें नीचे लिखा होगा पॉपुलेशन गेट्स रिड्यूस्ड, पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाती है एंड द रिप्रोड्यूस टू फॉर्म न्यू पॉपुलेशन, और नई पॉपुलेशन को फॉर्म करती है। जैसे कि अब डायग्राम में दिया हुआ है
फेवरेट कंडीशन में और पेरेंटल पॉपुलेशन थी। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि इसकी जो बॉटल की नेक जो है, नेक जो होती है वो पतली है। नेक पतली है इसका मतलब क्या है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स मर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं क्या नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण, और फिर थोड़े से ही इंडिविजुअल बचे हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में केवल थोड़े से ही इंडिविजुअल बचे हैं जो आगे चलकर फेवरेबल कंडीशन आने पर न्यू पॉपुलेशन को जन्म दे रहे हैं और फिर दोबारा से इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो जो बॉटल है, बॉटल की नेक हमें क्या दिखाती है, बॉटल की नेक ये दिखाती है कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल की संख्या है वो अचानक तेज़ी से ख़त्म हो गई है किसी अर्थक्वेक के कारण या किसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। तो अब इसमें एग्जाम्पल जो है इसका यहाँ पर देखिए, इससे पता चल जाएगा कि समझ में आ जाएगा कि बॉटल नेक इफेक्ट क्या है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नॉर्थन एलिफेंट सील, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नॉर्थन एलिफेंट सील जो है 1895 से पहले बहुत अधिक थे और बहुत अधिक होने के कारण ये इनका इनका हंटिंग की जाने लगी, ह्यूमन हंटिंग इनकी की जाने लगी 1995 में। यहाँ पे क्या हंटिंग में क्या होता है कि इनको पकड़ दिया जाता है, मार दिया जाता है और इनमें जो ब्लवर होता है, फैटी ब्लवर होता है, उसको ही निकाल लिया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो फैटी ब्लवर को प्राप्त करने के लिए स्टील को ख़त्म कर दिया जाता है। इस कारण क्या है कि इनकी संख्या तेज़ी से घटने लगी और तेज़ी से इनकी संख्या 50 तक पहुंच गई। अब 50 तक पहुंच गई तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि इनकी बॉटल जो थी, बॉटल में बहुत अधिक संख्या थी और इसमें बॉटल नेक पे 50 के केवल इंडिविजुअल ही बचे। फिर इनका क्या हुआ, इनका संरक्षण किया जाने लगा और संरक्षण किए जाने के बाद इनकी संरक्षण करके ब्रीडिंग कराई गई और इनकी संख्या फिर बहुत अधिक बनाई गई। आज की डेट में इनकी संख्या 10 काफ़ी अधिक है। ठीक है, तो 50 से दोबारा से इनके रिप्रोडक्शन कराया गया और रिप्रोडक्शन करा कर इनसे नई पॉपुलेशन बनाई गई। तो इसमें जो जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को हमें मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि पहले बहुत अधिक संख्या थी और फिर बीच में इनकी बॉटल नेक वाली जगह पर इनकी केवल 50 रह गई। अब 50 में जो जीन्स बचे हैं, एलील्स बचे हैं, वही अब नई पॉपुलेशन में केवल वही जीन्स हमें देखने को मिलेंगे या वही हमें एलील फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी। तो इसमें ओरिजिनल में और न्यू पॉपुलेशन में दोनों में जेनेटिक ड्रिफ्ट हमें देखने को मिला है। एलिलिक फ्रिक्वेंसी में चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, वो भी एक चांस के कारण, एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण, ह्यूमन हंटिंग के कारण देखने को मिला है। ह्यूमन हंटिंग के कारण ही इनकी संख्या कम हो गई, 50 रह गई और 50 रहने के बाद फिर दोबारा से इनकी संख्या बढ़ी है। तो हमने जो डायग्राम में बनाया यही बनाया है कि एक बॉटल है, उस बॉटल में बहुत सारी इंडिविजुअल्स हैं, पॉपुलेशन बहुत अधिक है, उसके बाद उसमें कोई कैलामिटीज़ आ जाती है या ह्यूमन हंटिंग हो जाती है जिस कारण उसकी संख्या केवल 50 रह जाती है। नेक में जो पतली है, नेक पतली है, तो इसमें एनिमल्स इंडिविजुअल बहुत कम है। इस जगह पर पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इंडिविजुअल कम रह गई, 50 रह गई। इसके बाद फिर दोबारा फेवरेबल कंडीशन आने पर ये दोबारा से बॉटल की तरह बॉटल जैसे बॉटल बनी हुई है, इस प्रकार फेवरेबल कंडीशन में न्यू पॉपुलेशन में बना लेते हैं और अपनी संख्या को बहुत अधिक बढ़ा लेते हैं। तो इस प्रकार ये बॉटल नेक इफेक्ट जो है बॉटल की नेक पर आधारित है कि बॉटल की नेक में जैसे बहुत कम इंडिविजुअल रह जाते हैं और सब अधिकतर मर जाते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि इसमें कैलामिटीज़, नेचुरल कैलामिटीज़ में या ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इंडिविजुअल की संख्या बहुत तेज़ी से कम हो जाती है और बहुत तेज़ी से कम होने के कारण कुछ ही मेम्बर्स बचते हैं। ठीक है, तो अब फिर मिलते हैं फिर नई